So welcome to class 5 और स्टॉक मार्केट क्लासेस। सो बहुत लोगों को एक नोशन है मार्केट में कि अगर मार्केट एक लॉन्ग टर्म गेम है, आप अगर अपना पैसा डालते हो और उसको बहुत दिन के लिए छोड़ देते हो तभी आप पैसे कमा सकते हो मार्केट में, वरना नहीं कमा सकते हो, राइट। सी, इस बात को मैं पार्शियली एग्री करता हूँ और पार्शियली डिसएग्री करता हूँ। ये टोटली डिपेंड करता है इन्वेस्टर की, किस तरीके के इन्वेस्टर आप हो। जैसे मैंने एक वीडियो बना रहा हूँ आज, जहाँ मैं बोलना चाहता हूँ वाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज़ नॉट गुड टुडे। सबसे पहली बात है, इंडियन मार्केट पहले से बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। पहले जहाँ मार्केट में एक स्टॉक के प्राइस 1 रुपये 2 रुपये करके दिन में बढ़ते थे, अभी वही स्टॉक का प्राइस एक दिन में 20 रुपये से ऊपर जाता है या 20 रुपया नीचे गिरता है। तो एक तो ये वॉलेटिलिटी है। दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत लोगों को एक ये भी नोशन है कि बिना समझे बिना कंपनी के बारे में जाने वो सिर्फ कंपनी के नाम पे इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसके वजह से उनको बहुत प्रेशर झेलना पड़ता है, जिनके वजह से उनका पैसा एक जगह स्टक हो जाता है बहुत सालों के लिए। और मैं हमेशा जो भी चीज़ बताता हूँ ऑब्वियसली प्रूफ के साथ बताता हूँ, विदाउट प्रूफ मैं कुछ नहीं बताता। तो आई विल शो यू सम ऑफ द चार्ट्स, कुछ बड़े बड़े कंपनीज़ जहाँ अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहते तो आपका पैसा किस तरीके से स्टक होता। तो मैं पहला एग्जांपल दूंगा, इन्फोसिस। सबको पता है कि इन्फोसिस इज़ अ रियली बिग कंपनी। अब आप देखोगे इन्फोसिस का चार्ट, आपको थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा इधर, बट आई विल डू इट। तो इन्फोसिस का चार्ट अगर आप देखोगे तो इधर ये आपको पता चलेगा कि फ्रॉम 2020 टू 2022, मतलब 2 साल में एक आईटी बूम आया कोविड के जस्ट बाद, और इन्फोसिस का शेयर प्राइस 900 से 1950 चला गया, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। बट उसके बाद 2022 से 2024 तक प्राइस 1950 से 1350 तक होवर करते गया, और आज भी होवर कर रहा है। आज भी इन्फोसिस का प्राइस उसी प्राइस में होवर कर रहा है या नीचे गिरा हुआ है। अब इन्फोसिस तो कोई ख़राब कंपनी है नहीं, तो इसका प्राइस अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहते तो क्या होता है। देखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर रहते, ठीक है, अगर आप इधर लेते हो 2020 में ख़रीदते तो 900 से 1950 आपका प्राइस चला जाता, आपका पैसा डबल हो गया होता। बट उसके बाद क्या होता है कि आपका पैसा, अब आप और भी होप में रहते कि अगर पैसा डबल हुआ है तो और भी ज़्यादा बढ़ेगा, और जिसकी वजह से क्या हुआ, फिर से ये स्टॉक प्राइस होवर करने लग गया, और होवर करने लग गया तो आपका पैसा स्टक हो गया। अब नाउ यू आर कन्फ्यूज्ड कि मैं बेचूं या मैं रहने दूं, मैं बेचूं या मैं रहने दूं, एंड जिसके वजह से ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है मार्केट में। इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है ये इन्वेस्टर्स को, बिकॉज दे डोंट नो कि अब यार इधर करना क्या है, मैं बेचूं या मैं ऐसे ही रखूं। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आप तभी करो जब आपके पास बहुत बड़ा अमाउंट है। एटलीस्ट अगर आपके पास 100 करोड़ से या 200 करोड़ से, देन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज़ गुड फॉर यू। बट अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आपको इन एंड आउट मार्केट से करना ही पड़ेगा। यू हैव टू टेक एडवांटेज कि जो स्टॉक राइज कर रहा है उसमें पैसा लगाया, उसमें से प्रॉफिट लिया, बुक किया, फिर अब दूसरे स्टॉक में शिफ्ट करना पड़ेगा जो फिर से वो राइज कर रहा है। तो आपको जैसा इन्फोसिस जैसा 2020 से 2022 में जैसे बढ़ा है, वैसे ही कुछ और स्टॉक्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पैसे को सही जगह लगाना है, आपको पैसे को एक जगह स्टक नहीं रखना है। तो आई होप यू अंडरस्टूड, इसीलिए मैंने बोला वाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज़ नॉट अ गुड थिंग टुडे। द सेकेंड स्टॉक इज़ लाइक इन्फोसिस के बाद बजाज ऑटो। अब बजाज ऑटो क्या है, 2021 से 2023 तक होवर किया प्राइस 3000 से 4400 तक, एंड आफ्टर दैट उसके बाद 1 साल में इसका स्टॉक ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप 2021 से 2023 तक आपका पैसा एक जगह स्टक रहा है, तो इससे अच्छा 2021 से 2023 तक जो पैसा बजाज ऑटो में ना स्टक करके आप कहीं और लगा सकते थे जहां स्टॉक प्राइसेस राइज हो रही है। एटलीस्ट आपका पैसा स्टक तो नहीं रहता ना, आपका पैसा बढ़ते रहता, और फिर वहाँ से निकाल के जब आप देखते कि हाँ यार बजाज ऑटो इधर से राइज होना शुरू हुआ है, तब आप पैसा लगाना शुरू करते। यही तो पूरा गेम है स्टॉक मार्केट का।
यही तो हम लोग को समझना है। पूरा स्टॉक मार्केट का गेम यही है। इसीलिए मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के अगेंस्ट चला जाता हूँ, बट आई एम नॉट टोटली अगेंस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अगर आपके पास 100 करोड़ 200 करोड़ है, आप फ्रीली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करो, आप बहुत अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनोगे। बट अगर आपके पास 50,000 या 1 लाख लेकर आप आते हो, या 10,000 लेकर आते हो, तो आपके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नहीं है। आप ये सोच के देखो कि आप 50,000 रुपये मार्केट में लेकर आए हो, और 10 साल के बाद आपका पैसा 50,000 से 1 लाख रुपया बना है, पैसा डबल हुआ है, तो आपको खुशी होगी? आप खुद सोच के देखो। तो यही चीज़ आपको समझाना है कि ऑलवेज़ रिमेंबर, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करो, अगर आपके पास पैसा कम है तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करो, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करो। स्विंग ट्रेडिंग से भी पैसा बनता है, और हमारा कोर्स पूरा स्विंग ट्रेडिंग से ही रिलेटेड है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई विल शो यू सम मोर एग्जांपल्स। ये है सिप्ला लिमिटेड। सिप्ला लिमिटेड 2014 से 2020 तक इसका स्टॉक का प्राइस 460 से 740 तक ही होवर करते गया। मतलब ऑलमोस्ट 6 साल तक स्टॉक का प्राइस 460 से 740 तक होवर करते गया, और 2020 के बाद 4 साल में स्टॉक का प्राइस डबल हो गया, मोर देन डबल टू बी ऑनेस्ट। हमें इधर ही पैसा लगाना है जब स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, हमें इधर नहीं रहना है। इधर रहेंगे तो हमारा पैसा स्टक होगा, और हम पैसा नहीं बना पाएंगे। बस हमारा पैसा एक जगह पड़ा रहेगा, और हम पैसा उसका एडवांटेज नहीं ले सकते। हमको इधर ही पैसा लगाना है जहाँ स्टॉक प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और वो हम सीखेंगे कि कैसे होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दिखा सकता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आपका फेवरेट स्टॉक, सबको पूरा दुनिया, आज इंडिया में जितने भी लोग हैं जो पहले पहले स्टॉक मार्केट में आते हैं, वो सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ही चार्ट देख के बोलते हैं मैं इधर पैसा लगाना चाहता हूँ। बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको क्या होगा। सपोज़ करो 2009 में आपने पैसा लगाया रिलायंस इंडस्ट्री में, और 2017 तक ऑलमोस्ट 8 साल तक रिलायंस का शेयर प्राइस एक ही जगह होवर करते रहा, 160 रुपीज़ से 280 रुपीज़ तक, 160 रुपीज़ से 280 रुपीज़ तक ऑलमोस्ट एक ही जगह होवर करते रहा। एंड देन 2017 में आप सबको पता है जियो आया, और जियो के बाद क्या हुआ, 2017 से 2024 स्टॉक प्राइस 280 से लेके 1600 रुपये, ऑलमोस्ट आई गेस 7x या 8x बढ़ गया। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि हमें पैसा तब लगाना है जब शेयर का प्राइस बढ़ रहा है। हमें पैसा तब नहीं लगाना है जब शेयर का प्राइस एक जगह स्टैगनेंट है। स्टॉक मार्केट का यही रूल है। ऐसे ही आप पैसा कमा सकते हो। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रिलायंस इस समय अच्छा, जब 2009 से 2017 तक क्या रिलायंस ख़राब परफॉर्मेंस कर रहा था? नहीं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रिलायंस में चल रही थी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। बट शेयर प्राइस एक ही जगह होवर था। क्यों होवर था? जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया, सारा गेम इंस्टीट्यूशन का है, सारा गेम इंस्टीट्यूशन का है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि 2017 में जियो आया, और इंस्टीट्यूशन ऑप्टिमिस्टिक हो गए कि हाँ जियो इज़ द गेम चेंजर फॉर इंडिया, क्योंकि फ्री में डेटा मिल रहा है, फ्री में अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रही है। तो लोगों, इंस्टीट्यूशन ने क्या किया, पैसा लगाना शुरू किया रिलायंस में 2017 से। एंड 2017 से जब इंस्टीट्यूशन ने पैसा लगाना शुरू किया, रिलायंस का शेयर प्राइस 280 से 1600 रुपया चला गया। हमें सिर्फ इंस्टीट्यूशन को फॉलो करना है, हमें सिर्फ इंस्टीट्यूशन को फॉलो करना है। और मैं अपने कोर्स में आपको यही सिखाऊंगा कि कैसे पकड़ते हैं कि इंस्टीट्यूशन कहाँ पैसा लगा रहा है और कहाँ पैसा नहीं लगा रहा है। इट इज़ एज सिंपल एज दिस। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया कि वाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज़ नॉट गुड टुडे। तो ये लेक्चर के बाद वी विल शिफ्ट टू अ न्यू टॉपिक टुमारो। हैव अ ग्रेट डे, कीप लर्निंग, and the more you learn, the more you will earn. Thank you. Bye bye.